हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आयुष एसटीटी पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए बार बार पूछे जाते हैं। उसमें जो रिपीटेड क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन सभी को पूरा देखिएगा भी। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो इसका आज हम पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है। मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संचलन पर नियंत्रण। क्या हो जाएगा? संचलन पर नियंत्रण। अगला क्वेश्चन है, प्रतिगति के दौरान डीएनए डबल हेलिक्स को खोलने के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार होता है? प्रतिगति के दौरान डीएनए डबल हेलिक्स को खोलने के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हेलिकेज। क्या हो जाएगा? हेलिकेज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर के सबसे बड़ा अंग है? मानव शरीर के सबसे बड़ा अंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वचा। क्या हो जाएगा? त्वचा। अगला क्वेश्चन है, लेग हीमोग्लोबिन कहाँ पाई जाती है? लेग हीमोग्लोबिन कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। क्या हो जाएगा? लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार कोशिका का पावर हाउस, यानी कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है, पौधों में रसारोहण किसके द्वारा होता है? पौधों में रसारोहण किसके द्वारा होता है? रसारोहण यानी कि जल। तो जल फॉर क्या होता है? जाइलम। और जो फूड होता है, फूड फॉर क्या हो जाएगा? फ्लोएम। क्या हो जाएगा? फ्लोएम। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अफीम पोस्ट पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? अफीम पोस्ट पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, अधप के फल से। अफीम जो होता है, जो पोस्ट नामक पौधे से प्राप्त होता है, उस पोस्ट पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधप के फल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जीवाणुओं को पूर्णतः समाप्त करने की क्रिया कहलाती है। जीवाणुओं को पूर्णतः समाप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्जमीकरण। जीवाणुओं को पूर्णतः समाप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है? निर्जमीकरण। अगला क्वेश्चन है, गेहूं का काला कीट रोग किस कवक के द्वारा होता है? गेहूं का काला कीट रोग किस कवक के द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिसिसाई। क्या हो जाएगा? पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रिसिसाई। अगला क्वेश्चन है, शर्करा या ईस्ट द्वारा किण्वीकरण करने का कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? शर्करा या ईस्ट द्वारा किण्वीकरण करने पर कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एथिल अल्कोहल। क्या हो जाएगा? एथिल अल्कोहल। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है? प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, किस वनस्पति तेल का उपयोग वाटरप्रूफ कपड़ा तैयार करने में किया जाता है? किस वनस्पति तेल का उपयोग वाटरप्रूफ कपड़ा तैयार करने में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कुसुम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एरिस्टोटल की लालटेन किस में होती है? एरिस्टोटल की लालटेन किस में होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्री अर्चिन में। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समुद्री अर्चिन। अगला क्वेश्चन है, कौन से सेट के जंतु एक ही वर्ग के हैं? कौन से सेट के जंतु एक ही वर्ग के? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्हेल, ओटर और कंगारू। व्हेल, ओटर और कंगारू जो है एक ही वर्ग के जंतु है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की संयोजक कड़ी है? आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरीसृप व पक्षी वर्ग। ठीक है। आर्कियोप्टेरिक्स जो है सरीसृप व पक्षी के जो वर्ग है उनके बीच की संयोजक कड़ी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसमें निषेचन द्वारा भी और निषेचन के बिना भी जनन होता है? निषेचन के द्वारा भी जनन होगा और निषेचन के बिना भी जनन होगा। तो किसमें होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मधुमक्खी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा? 10। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य को प्रतिदिन कितनी मात्रा में आयोडीन मिलनी चाहिए? मनुष्य को कितनी मात्रा में आयोडीन जो है प्रतिदिन मिलनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 ग्राम। 80 ग्राम आयोडीन जो है प्रतिदिन मिलनी चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जंतुओं में कौन सा पॉलीसैकेराइड आरक्षित ईंधन का काम करता है? जंतुओं में कौन सा पॉलीसैकेराइड आरक्षित ईंधन का काम करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लाइकोजन। क्या हो जाएगा? ग्लाइकोजन। अगला
क्वेश्चन, मानव शरीर में वसा जमा होता है, कहाँ होता है? मानव शरीर में वसा जो है कहाँ जमा होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाह्य त्वचा अधिचर्म में। कहाँ होता है? बाह्य त्वचा अधिचर्म में। अगला क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेप्सिन। क्या हो जाएगा? पेप्सिन। अगला क्वेश्चन है, पीलिया रोग किस संक्रमण से होता है? पीलिया रोग किस संक्रमण से होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। क्या हो जाएगा? मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है, पित्त जमा होता है, पित्त कहाँ जमा होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पित्ताशय में। कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। अगला क्वेश्चन, कौन सा अम्ल आमाशय रस में रहता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा अम्ल आमाशय रस में रहता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुर मात्रा होती है? मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुर मात्रा होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए। ठीक है, मछलियों के यकृत में जो तेल निकलता है उसमें किसकी मात्रा अधिक होती है? विटामिन ए की। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? जो रिकेट्स रोग होता है विटामिन डी की कमी से, उससे शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थि। क्या हो जाएगा? अस्थि। अगला क्वेश्चन, दालें निम्नलिखित में से किसका उत्तम स्रोत है? दालें किसका स्रोत है? प्रोटीन की। किसकी है? प्रोटीन की। सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन, रतौंधी किसकी कमी से होता है? रतौंधी जो है किसकी कमी से होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट कर देंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। किसको होता है? सी। अगला क्वेश्चन, खट्टे स्वाद के लिए कोशिका जीवा के किस भाग से में होती है? मतलब खट्टे जीव का कौन सा भाग खट्टे स्वाद का ज्ञान कराता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पार्श। क्या हो जाएगा? पार्श। अगला क्वेश्चन, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? आहार नाल में स्टार्च का पाचन होता है, उसमें उसके पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन, ग्लाइकोजन निम्नलिखित में किस में जमा होता है? ग्लाइकोजन किस में जमा होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत में। कहाँ जमा होता है? यकृत में। अगला क्वेश्चन, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? प्रातःकालीन धूप में यानी कि धूप से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? सॉरी, यहाँ पे डी होगा और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट कर देना है। ठीक है, इसका आंसर क्या कर देना है? कमेंट कर देना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन बी। विटामिन B12। क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन B12। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन क्या होता है? मानव शरीर में जो संक्रमण होता है उसको रोकने में मदद करने वाला विटामिन विटामिन ए। कौन सा? विटामिन ए। अगला क्वेश्चन, खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत कौन से? खाद्य प्रोटीन में सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो गया मांस और अंडे। क्या हो जाएगा? मांस और अंडे। अगला क्वेश्चन, नींबू में खटास किस चीज़ की होती है? मतलब नींबू में खटास जो किस चीज़ के कारण होती है? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिट्रिक अम्ल। क्या हो जाएगा? सिट्रिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत किस में होता है? सिट्रस फल में। ठीक है, किसमें हो जाए? यानी कि खट्टे फल जैसे कि आंवला वगैरह जो भी है, आंवला, संतरा है। अगला क्वेश्चन, किसमें पर्याप्त विटामिन सी होता है? आगे देखो, किसमें पर्याप्त विटामिन सी? आंवले में। आंवले में सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम रेनिन। क्या हो जाएगा? रेनिन। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर के सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर के सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर के सबसे बड़ा अंग ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से सबसे बड़ा अंग क्या है? हृदय। ठीक है, वैसे तो त्वचा है लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हृदय है। अगला क्वेश्चन, उस विटामिन के नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। उस विटामिन के नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी। विटामिन सी जो है किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन, आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता क्योंकि इसमें अभाव है आयरन और विटामिन सी का। ठीक है, संतुलित आहार क्योंकि इसमें अभाव है आयरन और विटामिन सी का। अगला क्वेश्चन, किसमें आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं? बी नंबर, प्लीहा, स्प्लीन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है? अग्न्याशय। कौन सी होती है? अग्न्याशय। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मुख से निकली लार पाचन करती है, मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? प्रोटीन का। किसका करती है? प्रोटीन का। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज। कौन सी होती है? फ्रक्टोज। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हमारे शरीर में कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि, हमारे शरीर में सबसे बड़ी कौन सी ग्रंथि होती है? हमारे शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी होती है? यकृत। ठीक है, क्या होती है? यकृत। अगला क्वेश्चन। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसका अगला पार्ट भी देखिएगा, अगला पार्ट भी आने वाला है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और फॉलो करना